ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मनाभव। तो ये झाड़ का मतलब, बाबा के जो बच्चे अभी ज्ञान से अपनी सत्य संपूर्ण स्थिति को जान गए हैं, अपने सत्य को जान गए हैं, उनकी सत्यता में जो मिठास है या जो आत्माभिमानी स्थिति है, उसके ऊपर ही देह अभिमान के कीड़े लगते हैं। माना जब हम अपने रोल और कैरेक्टर को देखते हैं, कहानी और ड्रामा में कई बातें आती हैं, तो उसके ऊपर तमो और रजो एक्शंस के, संस्कारों के या संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। और फिर उस प्रभाव को हम जब मिटा नहीं पाते तो वो कीड़े के समान बढ़ता जाता है। तो उससे बचने की दवाई है मन मनाभव। मन मनाभव माना बार बार अपने को बाबा की याद में, अपनी संपूर्ण आत्मा की स्थिति में स्थित करके अपने को न्यारा करते चलो। तो जैसे एक पौधे पर दवाई डालने से बार बार वो कीड़े जो लगते हैं वो हटाए जाते हैं, एक बार में काम नहीं होता है ना। कभी भी सीजन आता है, कभी भी किसी भी कारण से कीड़े लगते रहते हैं। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि हमने जान लिया खुद को कि मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार परमात्मा की उनके बाप उनके जैसी संपूर्ण आत्मा हूँ, इतना जान लेना काफी नहीं है। इस नॉलेज के ऊपर भी बार बार, क्योंकि कैरेक्टर बचा हुआ है, ड्रामा अभी चल रहा है और उसमें हमारे एक्ट्स अलग अलग परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो इसके ऊपर दवाई डालना बहुत जरूरी है। और लगातार ये दवाई डालने का मतलब अपने को बार बार याद दिलाते रहना, हर एक्शन से, हर बोल से, हर संकल्प से अपने को न्यारा करते जाना। मन मनाभव यानी अपने मन को बाबा के मन से मैच करना। बाबा कैसा है? बाबा की संपूर्ण स्थिति में बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तो हमको भी अपने को कहीं भी अगर एक्शन या रोल में कोई भी कर्म हो या कोई बोल बोले जाएं या कोई संकल्प आए, अगर हमारे मन में बाबा की मन की स्थिति से कमजोर संकल्प आए, कमजोर एक्शन हो, कमजोर बोल बोले जाए, तो उन कीड़ों को सच मत समझना। वो कीड़े बाहरी रूप से लगे हैं, माना वो झूठे हैं। हमारा सत्य है बाप समान। तो ये याद दिलाना ही दवाई डालना है, अपने मीठे झाड़ को बनाए रखना है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति है मीठा झाड़, और देह अभिमान आ जाना ये है उस पर कीड़े लग जाना। और उस आत्माभिमानी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमको मन मनाभव करना ही पड़ेगा। मन मनाभव, बाबा की संपूर्णता में खुद को टिकाना। आज का प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? हम सब यहाँ जो पुरुषार्थ करने की पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई को एक तरफ से हम लौकिक पढ़ाई से कंपेयर अगर करें तो यहाँ भी हमारे एग्जाम्स होते हैं। और इस एग्जाम में पास विद ऑनर होना मतलब प्रैक्टिकल जीवन में हमारा सोल कॉन्शियस स्टेज हमेशा के लिए बन जाना। माना निरंतर 100% सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर पार्ट को या कैरेक्टर को प्ले करना का कहलाता है पास विद ऑनर होना। तो ऐसे स्टूडेंट जो 100% सोल कॉन्शियस स्टेज में पहुंचते हैं, उन स्टूडेंट्स की निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। दैवी गुण पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो,
तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो ये पढ़ाई जो है इसमें 4 सब्जेक्ट्स हम सबको पता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान हम रोज लेते ही हैं, बाबा के सारे बच्चे ज्ञान लेते ही हैं, तभी खुद को बाबा का बच्चा कहते हैं या बाबा का स्टूडेंट कहते हैं। योग हम सब करते ही हैं नंबरवार। योग का मतलब सिर्फ बैठकर योग नहीं कि हमने घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठकर अमृत वेला या नुमा शाम कर लिया, लेकिन योग का मतलब होता है आत्मिक स्मृति में टिकना। तो योग यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अनुभव करने के लिए प्रयास करना, प्रैक्टिस करना। ये भी बाबा के बच्चे नंबरवार करते ही है। लेकिन तीसरी बात आती है धारणा और सेवा, तीसरी और चौथी। तो सेवा का सब्जेक्ट इन तीनों चीजों से अलग नहीं है। स्थूल सेवा अगर हम देखें तो स्थूल सेवा चौथा सब्जेक्ट बन सकती है, लेकिन अगर आप ज्ञानी तू आत्मा हो और आप योगी तू आत्मा हो तो आपसे ऑटोमेटिकली सेवा होती है, आपकी वाइब्रेशन से, आपके सूक्ष्म संकल्पों से, आपकी नॉलेज की लाइट से। तो इसलिए वो फोर्थ सब्जेक्ट अलग से नहीं बनता। जब ज्ञान और योग में आप अच्छे हो तो धारणा भी ऑटोमेटिकली होती है। तो उसमें फिर धारणा भी कहीं ना कहीं, जो ज्ञान योग में पूरा पूरा ध्यान देते हैं उनकी धारणा और सेवा ऑटोमेटिकली होती है। तीसरा चौथा सब्जेक्ट अलग से बनाने का कारण ये है कि अभी तक जो लोग ज्ञान को स्थूल समझते थे, पुरुषार्थ में ब्राह्मण एक रोल है जो कि एक स्थूल रोल है, फिजिकल वर्ल्ड का रोल है, सूक्ष्म आत्मा का इसमें नॉलेज तो है, लेकिन फिर भी हम कॉन्शियसनेस जो हमारी होती है वो बीके की होती है, ब्राह्मण की होती है। तो ज़्यादातर हम में से लोगों ने धारणा को फिजिकल धारणा से जोड़ रखा है। फिजिकल ड्रेस, वाइट ड्रेस, फिजिकल सुबह उठना, अमृत वेला करना, या जो भी नियम मर्यादाएं स्थूल रूप से हैं, उसको हमने धारणा में ज्यादातर काउंट किया। दूसरी धारणा हमने जो काउंट करी वो ये कि सभी से अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, स्माइल करते रहो, सबको प्यार सुख दो से, और इसी के साथ साथ सेवा को भी हमने स्थूल समझा कि सेंटर में यज्ञ की सेवा करो, मधुबन में करो, या जो भी स्थूल में आप कुछ भी कर सकते हो वो सारा योगदान दो। तो ये क्योंकि अभी तक हम इसको स्थूल समझ रहे थे धारणा और सेवा को, तो इसको अलग से सब्जेक्ट बनाना पड़ा, थर्ड और फोर्थ। क्योंकि ज्ञान योग तक सब नहीं पहुंचते। बाबा के 10-15 लाख बच्चे हैं, वो इतने ज्ञानी तू आत्मा या योगी तू आत्मा नहीं है। वो एक भीड़ है, एक बहुत सारे हैं जो पढ़ते हैं मुरली रोज, योग भी सो कॉल्ड करते हैं, लेकिन असल में ज्ञान की सूक्ष्मता और परिपक्वता तक उनका पार्ट पहुंचने का नहीं होता। इसलिए उनको धारणा, ऊपर से ड्रेस यूनिफॉर्म एक स्कूल की तरह, जैसे एक स्कूल में जब कोई बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको सेम यूनिफॉर्म पहना दी जाती है, सबका सेम टाइम शेड्यूल होता है, सबको सेम टीचर पढ़ाता है, सबके लिए सेम सब कुछ होता है, गेम्स पीरियड और पढ़ाई का सारा स्केड्यूल। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं और जिनको इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो इन चीज़ों में ही फंसते हैं। तो इसीलिए धारणा और सेवा, ये चार दो चीज़ें हैं जिनको स्थूल में करके देखा, इसलिए वो अलग से बना। तो बाबा ने कहा वो सब्जेक्ट भी अच्छी है, भी कहा बाबा ने। मूल बात है कि ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा की सेवा ऑटोमेटिकली होती है। उन वो स्थूल सेवा नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनकी सेवा हो रही है। लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन पाते, जो योगी तू आत्मा नहीं बन पाते, तो उनके लिए चलो स्थूल सेवा ही कर लो, वो भी अच्छा है। क्योंकि आप किसी के लिए फिजिकली जो भी कर्म कर रहे हो सेवाओं में, उससे भी बहुतों को सुख मिल रहा है, तो उससे मार्क्स जमा होती है का मतलब, मार्क्स जमा होना कोई यहाँ फिजिकल रिपोर्ट कार्ड तो बनता नहीं कि 100 में 90 मिले कि 80 मिले कि 20 मिले, परसेंटेज बन रहे। यहाँ मार्क्स का मतलब है आपकी आत्माभिमानी स्थिति बनने के लिए जो आपका देहभान टूटना चाहिए वो टूटता है। तो स्थूल सेवा करने से आप, क्योंकि बाहरी माया के आकर्षण से, बाहरी देहभान की बातों से दूर हो जाते हो, तो उससे आपका देहभान कुछ समय कम होता जाता है धीरे धीरे। तो इससे आपकी आत्माभिमानी स्थिति बनने की धर्मी बनती जाती है।
है ना। लेकिन इसीलिए बाबा ने कहा लेकिन साथ साथ ज्ञान चाहिए। अगर स्थूल सेवा कर रहे हो तो सिर्फ ये, वो तो भक्ति वाले भी करते हैं, तो घर गृहस्थी में रहकर भी सब कर ही रहे हैं स्थूल सेवा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में बाबा की आध्यात्मिक संस्था में आए हो, जहाँ आत्माभिमानी होने का ज्ञान दिया जा रहा है, वहाँ अगर आप ज्ञानी तू आत्मा ना बन पाए, वहाँ अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में जो परिपक्व चलन होनी चाहिए, दैवी गुण वाली चलन होनी चाहिए, अगर वो धारण ना कर पाए, तो फिर तो जनरल स्कूल और इस स्कूल में कोई फर्क नहीं है ना। इसीलिए स्थूल सेवा अच्छा है, बट स्थूल सेवा के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी चाहिए। तो दैवी गुण को हम अगर ऐसे समझे कि बाहर से हम अच्छा बोले, अच्छा 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 करके दिखाएं, वो दैवी गुण नहीं होते, वो डुअलिटी है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कलयुग में हम सबके अंदर सूक्ष्म संकल्पों में, संस्कारों में, कैरेक्टर में हर तरह की अच्छाई बुराई दोनों है। और अगर हम सिर्फ दिखावा वाला अच्छाई अच्छाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, तो वो भी दैवी गुण नहीं है, वो एक तरह से खुद को धोखा देने वाली धारणा है, नियम है। लेकिन जब आप आत्माभिमानी होते ही हो, आप ज्ञान युक्त होते ही हो, ज्ञान की लाइट आपके अंदर होती ही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी चलन में दैवी गुण आते जाते हैं। तो बीज से वृक्ष जो निकल रहा है वो होना चाहिए दैवी गुण वाला, ना कि वृक्ष ऊपर से सजा दिया, नकली क्रिसमस ट्री बना दिया और उसमें लगा दिए रंग बिरंगे और फिर कहा कि हाँ हम तो ऊपर से दैवी गुण वाले हैं। ये अपने को और दूसरों को धोखे देने जैसा है, लेकिन ये चल नहीं पाता ज्यादा समय, क्योंकि आपकी अचल अडोल अवस्था नहीं बन पाती उससे। तो ज्ञान योग पूरा हो, जिनका ज्ञान और योग पूरा होता है, माना जिनकी पूरी नॉलेज है, पूरा आत्माभिमानी 100% बन जाते हैं कैरेक्टर रहते हुए, वो पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना, पूछ रहे हैं बाबा। बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? हम्म। बच्चों की माना जो यहाँ पर ब्राह्मण रोल में, जो अपने को आत्मा जानते हैं, आत्मिक रूप में बाबा का बच्चा समझते हैं, उनके माइंड, उनके मन को अभी किस तरफ लगाया गया है, किससे दिल लगी है? बाबा ने कहा गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? हम्म। स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। तो 2-3 दिन पहले भी बाबा ने डोर की बात करी थी, गेटवे की बात करी थी, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। और ये है स्वर्ग का फाटक, यानी बाबा की नॉलेज वो गेटवे है जहाँ से आपके अंदर जो सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है, उससे जो वर्ल्ड बन बाहर क्रिएट होता है, सोल कॉन्शियसनेस की फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो होती है वर्ल्ड की, वो स्वर्ग जैसी होती है। जैसी क्या मतलब, स्वर्ग ही होती है। अभी तो हेल है ना। अभी हम एकदम फिजिकल कॉन्शियसनेस में हैं, सबसे नीचे वाले गेटवे में है, सबसे नीचे वाले डोर में है। इसलिए उस डोर के बाहर अभी पूरी देह की प्रताड़ना है, परिस्थितियां है, देह की सफरिंग है, देह के रोल में जो कुछ हो सकता है वो सब है। जितना जितना आप सोल कॉन्शियस होते जाओगे, देह की बातें खत्म होती जाएंगी ना। ये बीमारियां, ये एक्सीडेंट, ये चोरी, ये डकैती, ये बेईमानी, ये सब फिजिकल रोल के कारण है, फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण है, फिजिकल मनी, फिजिकल रिसोर्सेज, इन सब को लेने छीनने के कारण है। जब आप फिजिकल आइडेंटिटी से अलग हो जाओगे, भूल जाओगे अपने को फिजिकल की मैं फिजिकल हूँ, तो ये सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं और आपका वर्ल्ड जो क्रिएट होता है, वहाँ हर कोई ऐसे ही होता है जहाँ पर ना किसी को बेईमानी पता है, ना किसी को चोरी पता है, ना किसी को एक्सीडेंट का पता है, ना किसी को ऐसी बीमारियों का कुछ भी नहीं पता। ये सब फिजिकल चीजें वहां रहती नहीं। तो हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? तो हेवन का फाटक का मतलब है, हेवन जो वर्ल्ड है उसकी नॉलेज, कि वहां कैसे जाया जाए, वो नॉलेज कौन देता है और कब? तो बाबा कहते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं।
चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसी को भी समझा सकें कि यह स्वर्ग में जाने का गेट है। बाबा पूछते हैं, तो किसी ने जवाब दिया सृष्टि चक्र, माना गोला। तो गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। जो स्वास्तिक वाला गोला है, उस फोटो को अगर किसी को समझाए तो इससे ये क्लियर होता है कि कैसे ये पूरा ड्रामा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र लगाता है। और उसमें फिर कलयुग के एंड में, संगम में, वो गेट, वो नॉलेज परमात्मा के द्वारा दी जाती है, जिस नॉलेज से हम झूठी दुनिया नाटक को जानकर उससे डिटैच हो पाते हैं और फिर हम स्वर्ग यानी अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जाकर एक नई दुनिया को क्रिएट करते हैं। तो यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। तो शांति धाम भागती है का मतलब, पहले पहले जब पूरा चक्र लगा रहे थे तो उसमें सूक्ष्म शरीर एक से छोड़ दूसरे तक जा रहा था, दूसरे से तीसरे, माना संकल्प के द्वारा दूसरी, तीसरी, चौथी हमारी जो जन्म की क्रिएशन है वो बन रही थी। लेकिन लास्ट जब हम कहते हैं कि ड्रामा का एंड है, तो उस समय हम सबके सारे कॉस्ट्यूम उतरते हैं। सारी ऊपर से चढ़ाई हुई कीड़ों की परत, नकली देहभान की परतें उतरती हैं। और उस जब वो पूरी उतर जाती है तो आत्मा की जो मूल स्थिति होती है, वो मूल स्थिति में पहुंचकर उसके ऊपर सारे सूक्ष्म शरीर का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो वो पहले अपने उस मूल स्थिति को टच करती है और फिर दोबारा से स्वर्ग यानी एक न्यू वर्ल्ड की सतो प्रधान स्थिति के साथ स्टार्टिंग करती है। तो यह गेट है। इस समय हम लोग उस गेट को खोल रहे हैं, नॉलेज लेते जा रहे हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारी कॉन्शियसनेस ये पार्ट में, कैरेक्टर में पहुंचेगी, जहाँ तक हमारी लाइट बढ़ेगी, वहां पर वो फ्रीज हो जाएगी। और जहाँ फ्रीज हो जाएगी वहां से आपका फिक्स हो जाएगा कि आपको कौन सा गेट मिलेगा, कौन से गेट खोलकर आप किस जन्म में, किस वर्ल्ड में जाओगे। सतयुग की स्टार्टिंग वाले में जाओगे, स्वर्ग की स्टार्टिंग में बिल्कुल हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाओगे, या थोड़ा कम में जाओगे, या और कम में जाओगे। तो ये इसीलिए अभी साइंटिफिक, अभी एक इन्वेंशन भी हुआ है कि अभी लाइट को फ्रीज कर दिया गया है ना। तो ये लाइट को फ्रीज करना माना कहीं ना कहीं हम सब के पुरुषार्थ में, या हम में से जो जो पुरुषार्थ जैसा कर रहे हैं उसमें उनकी एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस टच हुई है। और उसको साइंटिफिक वर्ल्ड में भी वैसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो सूक्ष्म में हो रहा है वो ही फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है। तो बाबा कहते हैं सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। सारे चक्र में जो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर ट्रांसफर होते थे, वो गेट नहीं है। वो तो गिरते हुए जा रहे हैं, है ना। जैसे आप वो जो स्लाइड होती है, स्लाइड से ऊपर से नीचे फिसलते हो, तो फिसलते ही जाते हो, उसमें कोई रोकने की बात नहीं है। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए वो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है स्लाइड के ऊपर जाने में। तो वो अभी हम उस गेट से ऊपर चढ़ रहे हैं, और वो जो गेट जितना ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे, जहां तक पहुंच पाएंगे, वो गेट हमारा बन जाएगा। तो ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। तो जितने भी अभी एक्स्ट्रा 800 करोड़ आत्माओं में जो कैरेक्टर दिख रहे हैं, एक्चुअली माइंड दिख रहे हैं, वो सारे लास्ट में जिन जिन का पार्ट आगे नहीं है, वो मर्ज हो जाएंगे और केवल वही आगे जाएंगे जो सबसे हाईएस्ट डोर तक पहुंच पाए हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती है। बाकी सब क्या हो जाते हैं, सबके माइंड शांत हो जाते हैं, सबके कैरेक्टर शांत हो जाते हैं। कांटा दिखाता है, यह नर्क है, वह स्वर्ग है। इस समय हमें जो नॉलेज है उससे हमें दोनों स्थिति पता चल रही है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है, गेटवे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तो शरीर के सारे धर्म, शरीर के ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये धर्म, लेकिन
ये वाले भी धर्म कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, ये धर्म भी, इनका भी समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम कैरेक्टर नहीं, हम कैरेक्टर से न्यारे, कैरेक्टर के पीछे, कैरेक्टर को एनर्जी देने वाले वो आत्मा है। तो सिर्फ एक धर्म रहेगा कि मैं इन सब से परे आत्मा हूँ। तो उस धर्म की स्थापना हो रही है, इसीलिए उसको कहते हैं सनातन। क्यों? क्योंकि वो सनातन का मतलब जो एवर प्रेजेंट है, जो हमेशा मौजूद है। पूरे चक्र में जो एक चीज, एक कॉन्शियसनेस जो हमेशा से इस पूरे चक्र को देखती आई है, भले ही वो फिर अलग अलग रोल में देखती आई, लेकिन एक जो मौजूद थी हमेशा, वो थी सोल कॉन्शियस, मतलब सोल, आत्मा ना। उसका ही जब कॉन्शियसनेस हो जाता है, उसकी हमारे अंदर जागृति हो जाती है, तो वो है एक धर्म की स्थापना। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वारा चले जाएंगे, शांति द्वार चले जाएंगे ना। तो नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। इसीलिए अभी जो नॉन बीके ब्रह्मचारी होते हैं, नॉन बीके जो सन्यासी और ऋषि होते हैं, आजकल ऋषि कम, सन्यासी ज्यादा कहा जाता है, तो वो सब लोग पुरुषार्थ करते हैं अपने निर्वाण में जाने के लिए, केवल शांति तक जाने के लिए। तो अगर हम अलग अलग डोर्स की स्टेजेस देखें, तो एक न्यूट्रल डोर होता है, न्यूट्रल डोर है शांति तक पहुंचने का, और उसके नीचे माइनस वाले डोर होते हैं, जिसमें तमो और रजो के डोर होते हैं, यानी द्वापर युग और कलयुग के डोर है खुलने वाले, और न्यूट्रल के ऊपर है सतो प्रधान और सतो वाले डोर। तो जो सन्यासी है, जो लोग बाबा का ज्ञान नहीं जानते, उनके बारे में, उनको ये ड्रामा और एक इसकी क्लैरिटी नहीं है पूरा, वो लोग न्यूट्रल तक पहुंचते हैं, शांति तक, उनका पार्ट मर्ज हो जाएगा, अभी एंड हो जाएगा यहाँ पर। और जो बाबा के बच्चे हैं वो सिर्फ शांति तक, साइलेंस में स्थित होने तक का पुरुषार्थ नहीं करते, वो साइलेंस में स्थित होने के साथ साथ न्यू वर्ल्ड की क्रिएशन का भी पुरुषार्थ करते हैं। माना उनके अंदर ड्रामा अनुसार पॉजिटिव और सतोप्रधान संकल्प भी आने शुरू हो जाते हैं, कैरेक्टर रहते हुए। उनको सन्यासियों की तरह सब कुछ छोड़कर वैराग, ऐसे वैरागी नहीं बनने देता बाबा, या ड्रामा कि तुम सब छोड़ दो। और ये कुछ आत्माओं का पार्ट था, जैसे गुलजार दादी का भी लास्ट में, कि वो कुछ महीनों के लिए कमरे में अकेली रही, बाबा तो लास्ट लास्ट तक सेवा करते रहे, कैरेक्टर प्ले करते रहे, है ना। तो सारी दादियों ने लास्ट लास्ट तक कैरेक्टर प्ले किया है। तो ऐसे ही वो कैरेक्टर, लेकिन उनका सतो प्रधान हो गया, उनके कैरेक्टर से अनेकों की सेवा हुई। उन्होंने साइलेंस की स्थिति को तो पहले पा लिया, न्यूट्रल तक तो वो पहले पहुंच गए थे। बस उस न्यूट्रल को बार बार याद करके उनके अंदर सतो प्रधान संस्कार भी आते गए। तो हमारा द्वार ऊपर का है, और ऊपर का, उससे आगे का। तो उस न्यूट्रल तक आने के लिए पहले नर्क का द्वार बंद करना पड़ता है ना। तो नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। तो नर्क का द्वार है हमारे अंदर ही, यानी कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर के माइंड में जो अभी नेगेटिव, कमजोर और देहभान के संकल्प संस्कार है, वो है नरक के द्वार। इसलिए उन पर ध्यान देने से हटाना है, खुद को बचाना है, और ध्यान सिर्फ अपनी संपूर्ण साइलेंस की स्थिति या अपनी सुख देने वाली सतो प्रधान स्थिति पर ध्यान देना है। तो सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ, स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क, यह स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे? सबके पार्ट, सबके माइंड शांत हो जाएंगे। उनके पार्ट में, माइंड में सतो प्रधान स्क्रिप्ट नहीं बजेगी, या सतो स्क्रिप्ट नहीं बजेगी, सब साइलेंस में चले जाएंगे। और हमारा पार्ट अभी सतो प्रधान भी बजेगा। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं को ही का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वारा, सॉरी, स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब,
रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब, है ना। तो इस समय पढ़ाई की बहुत वैल्यू है। कल हमारे पास सेंटर से एक छोटी जूनियर सिस्टर आई थी ना, तो उनसे यही चर्चा चल रही थी कि ठीक है, हमको ड्रामा में बाबा बहुत लोगों की सेवाएं करवा रहा है, निमित्त बना रहा है, ज्ञान सुनने सुनाने मधुबन ले जाने, उनकी ड्यूटीज निभाने की, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी है सबको कि पढ़ाई के बिना हमारी सदगति नहीं होने वाली। सिर्फ मुरली पढ़ना इज नॉट इनफ, सिर्फ मुरली पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना इज नॉट इनफ, है ना। अभी सबको जरूरत है अपनी पर्सनल स्टडी करके अपने आप को संपूर्णता का ज्ञान लेकर अपनी संपूर्ण स्टेज के कैरेक्टर तक पहुंचाना। तो इसलिए पढ़ाई के बिना ना तो यथार्थ योगी बन पाएंगे और ना ही यथार्थ सेवा तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा ना, स्थूल सेवा ठीक है, तो स्थूल सेवा में ये भी आता है कि जितने भी जिज्ञासु है उनको कोर्स कराना, उनको ज्ञान सुनाना, उनको मधुबन के लिए ले जाना या उनको गाइड करना या घर घर जाकर प्रमोट करना या प्रदर्शनी लगाना, ये सब स्थूल सेवाओं में आता है। मेन बात है जो अपने स्वरूप की सेवा है, जो अपने ज्ञान की लाइट की सेवा है, जो अपनी धारणा की सेवा है, नॉट फिजिकल धारणा बट अपने अंदर के सूक्ष्म धारणा की सेवा है, उसके लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है, संपूर्णता के ज्ञान की बहुत जरूरत है। इसलिए जो पढ़ेगा वो बनेगा नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपके पास तो अब जिज्ञासु आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, जिनको जिज्ञासुओं की सेवा मिली है, लेकिन आपने अगर खुद को रोका नहीं, खुद को समेटा नहीं, तो आपको लगेगा कि हम उनके लिए कर रहे हैं तो ये बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आप धोखा खा जाओगे। क्योंकि जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, पीछे वाले नहीं चढ़ पा रहे होते, तो वो आगे वाले को कहते मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। कई बार क्या होता है, जो आगे चढ़ रहा है उसने पीछे वाले का हाथ पकड़ा, फिर उसके पीछे और किसी ने पकड़ा, फिर और किसी ने पकड़ा, और वो सब धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऊपर वाला बेचारा चढ़ सकता था अकेले, लेकिन वो नहीं चढ़ पाया। इसलिए ये माया हमको दिखाती है कि हमको किसी और की सेवा करनी है, किसी और को सुनाना है, किसी और को आगे बढ़ाना है। एक्चुअली सब अपने आप आगे बढ़ते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखो, अपने को आगे बढ़ाओ, अपनी सूक्ष्म स्थिति की सेवा में विश्वास करो, तो आपकी स्थिति से ऑटोमेटिकली दूसरा अपने आप अपनी शक्ति से ऊपर चढ़ने लगेगा। लेकिन अगर हमने सोचा कि हम अपना समय दे, अपना फिजिकल प्रेजेंस दे, किसी के लिए अपने को फिजिकली अवेलेबल कराए, और अपना समय हमने पढ़ाई का छुड़वा दिया, योग का छुड़वा दिया। योग कोई बैठने वाली बात नहीं है, लेकिन योग का मतलब है कि ध्यान हमारा बाबा और अपनी आत्मा से हटकर फिर फिजिकली किसी को क्या करना है, किसी के लिए क्या करवाना है, इस सब पे लगा दिया, तो हम भी धड़ाम से गिरेंगे और पीछे वाले तो वैसी माया के रूप में और गिर गए। अब समय ऐसा आ गया है कि ठीक है, जो नए आ रहे हैं, इतने लेट आ रहे हैं, उनको निमित्त जो बने हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनका ठीक है, लेकिन जो हो सके वो एकांत में जाएं, एकाग्र हो जाएं। अभी इस बाहरी सेवा को विराम देकर पहले अपनी मूल स्थिति की सेवा करें। उस स्थिति से ऑटोमेटिकली जो लोगों को आना है, वो लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां से उनके ज्ञान की शुरुआत होनी है, जहां पर स्थूल सेवाएं हो रही हैं उस स्थान पर। जरूरी नहीं कि हम सबकी सेवा करें, हमारे द्वारा सबका कोर्स हो, हमारे द्वारा सबको ज्ञान मिले। इस रेस से जो अपने को अलग कर ले, हम निमित्त बन रहे हैं, बाबा बना रहा है, वो ठीक है, लेकिन उस वजह से हमारी अपनी सूक्ष्म पुरुषार्थ में कमी नहीं आनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं कि एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। अब बाबा ये सारी डायरेक्शन किस क्यों दे रहा है, क्योंकि एज अ बी के रोल हम लोग अभी तक जो सेवा स्थूल में बाहर करते आए, तो क्योंकि साकार मुरली है, साकार में पार्ट यही बजता है ना, तो इसलिए बाबा ये डायरेक्शन उनको दे रहा है जिनकी प्रेजेंस अभी सूक्ष्म ज्ञान तक नहीं हुई है, वो भी स्थूल में ही है। तो उनके लिए भी है, सूक्ष्म ज्ञान वालों के लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन अपना अपना सब उठाएंगे।
तो बाबा कहते हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, शब्द में भारत ही याद आता है। गाते भी है भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। ये है अनराइटियस, माना शुरुआत ही गलत तो उसका विस्तार भी गलत हो गया। हिंदुस्तान नाम मुसलमानों ने रखा, उर्दू वर्ड है, फिर उससे हिंदी वर्ड निकाला, तो ये सब क्या है, झूठ से और झूठ और अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। तो सच पहनना मतलब क्या, फिजिकल रूप में सच। फिजिकल रूप में सच का मतलब क्या हो सकता है, सच खाना, क्या अभी झूठ खा रहे हैं हम? हाँ, क्या अभी झूठ बोलते हैं हम? लेकिन सच पहनना, सच खाना, सच बोलने का मतलब है कि जब आप अपनी सोल कॉन्शियस ट्रुथ स्थिति में स्थित होते हो, तो आपके लिए जो वर्ल्ड होता है उसमें जो भी आपको कहानी में मिलता है, कपड़े, खाने को, बोलने की स्क्रिप्ट, करने की स्क्रिप्ट, वो सारी सोल कॉन्शियस स्थिति से की जाती है। आप उसमें मेरापन, मैंपन नहीं लाते हो, इसीलिए आपको उसमें कोई मिलावट, कोई बेईमानी, कोई कोई भी उल्टी चीज नहीं होती है। इसलिए वहां सब सच सच होता है, यहाँ सब झूठ हो गया है। तो यह गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। तो यहाँ पर सदगति का मतलब आपके अपने अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति से जो आपकी गति हो रही है, आप जो हायर वाइब्रेशंस को टच करते जा रहे हो, वो ज्ञान बाबा हमको दे रहा है। बाप की मत के लिए गायन है उनकी गतमत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं, है ना, घर गृहस्थी में रहते, काम काज करते हुए ये ज्ञान को केवल प्रैक्टिकल जीवन में लेकर अप्लाई करना है। तो इससे सरल मार्ग और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है। तो कोई भी मनुष्य जब पढ़ाता है तो वो मनुष्य पढ़ाकर अपने जैसा ही बना सकता है, लेकिन जब भगवान पढ़ाता है तो भगवान भगवान की तरह हमको बना देता है, भगवती। तो है भी भगवानुवाच, इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है, पहले संसार को ये समझाओ। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं ना, ब्रह्म में कोई पार्ट नहीं बचता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में केवल धरती है जहां पर पार्ट बचता है। और ऐसा नहीं कि धरती सूरज के चारों ओर या पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स धरती के चारों ओर घूम रहा है। मूल स्टेज, मेन स्टेज धरती है। फिर उसके चारों तरफ बाकी चीजें हैं, सूर्य है, चांद है, यूनिवर्स है। तो हम लोग अभी ये समझते हैं कि यूनिवर्स बड़ा है, यूनिवर्स पावरफुल है, यूनिवर्स में एक छोटी सी चीज है धरती, बट एक्चुअली धरती ही सबसे बड़ी चीज है। धरती में स्टेज जो हो रहा है उसी के लिए ये यूनिवर्स सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, अदरवाइज यूनिवर्स की कोई जरूरत नहीं है अगर धरती ना हो तो। ना, तो इसलिए धरती को में रहने वाले वो मुख्य, और उनमें भी जो सबसे पहले रहने वाले सोल कॉन्शियस वो और भी मुख्य, और फिर इन सब से परे जो आत्मा है वो तो फिर है ही सारा खेल उसी के अंदर। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। तो सतो प्रधान या सतयुग में जाना कोई भविष्य की बात नहीं होनी चाहिए। सतयुग सतो प्रधान प्रेजेंट में बनना है। प्रेजेंट में जितना हम आत्माभिमानी होंगे, प्रेजेंट में जितना हम देह भान से त्याग करेंगे, उतना ही हमारे अंदर की सतो प्रधानता की लाइट चमकती रहे, चमकने लगेगी। तो बाप ने बताया है मामेकम याद करो।
चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। तो मामेकम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं और मेरा बाबा। ना, बाबा का मतलब बाबा कौन, भगवान कौन, कैसा, क्या करता है, उसकी क्या महिमा है, और जो उसकी महिमा है वही मेरी महिमा है। एक्टिंग में चलते फिरते मेरे से अगर कहीं भय का, कहीं क्रोध का, कहीं कमजोरी का कोई घटना घट गई कैरेक्टर से, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ। मेरा मन बाबा के मन से मैच करो। बाबा का मन कैसा है, बाबा कैसे देखता है इस सीन को, बाबा मनुष्य की सृष्टि को कैसे देखता है, बाबा क्यों अचल अडोल है, बाबा क्यों नहीं हिलता भूकंप आने से, बाबा क्यों नहीं हिलता भूख को मरने से, युद्ध से, बाबा क्यों नहीं हिलता किसी के तड़पने से। क्यों? क्योंकि उसका मन निराकार स्थिति में स्थित है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका संस्कार कोई अलग नहीं है। सब तीनों मर्ज है उसके सत्य में। इसीलिए वो भगवान है। वो कुछ नहीं करता, वो किसी के प्रभाव में नहीं आता, इसलिए वो भगवान है। तो हमको भी चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे अपनी महिमा, बाबा की महिमा। बाबा ने जितने वरदान दिए हैं, वो वरदान ऐसे नहीं कि एक एक वरदान मैं, बाबा ने दिया तो मैं बनी। मैं हूं ही वरदानी मूर्त। बाबा ने आज तक जितने वरदान दिए वो सारे के सारे वरदान मुझ में ऑलरेडी हैं। वो स्वमान के रूप में मेरे अंदर ऑलरेडी है। लेकिन हमारे अंदर देहभान होता है, हम खुद को कमजोर समझते हैं, तो हम बाबा से एक एक वरदान लेकर खुश होते रहते हैं। देखा बाबा ने हमको आज ये बोला, देखा बाबा ने आज हमको ये दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये माया है जो हमको ये सम कह रही है कि तुम में तो कमजोरी है, कमी है। जब बाबा ने कह दिया तो हम विश्वास मान गए। बाबा तो पहले ही कह चुका है, पवित्र भव योगी भव। भव का मतलब है तुम हो ही, तुम हो। अब हम नहीं माने तो वो हमारी गलती। इसीलिए चलते फिरते काम करते हमें ये ज्ञान जितना याद रहेगा, बाबा हमारे साथ कंबाइंड रहता है। चलते फिरते ज्ञान को याद रखना ही आत्मा में स्थित रहना है। आत्मा के साथ बाबा का कॉम्बिनेशन होना है। तो आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना। बुद्धि में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर याद किसको करेंगे। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा कहते, सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। माना अगर हर कोई, हर किसी की नॉलेज भगवान की ही नॉलेज है, हर कोई सत्य बोल रहा है, जो भी कड़ कड़ के बारे में बता रहा है या कुछ, तो सब कुछ ही सत्य है, तो फिर हमें अलग से किसी को याद क्या करने की जरूरत है। तो बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो। ना, नास्तिक और आस्तिक का यथार्थ मतलब क्या होता है। आस्तिक मतलब जो अस्ति, जो खुद को जानता हो, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं खुद को जानता हूँ, मैं कॉन्शियसनेस अपने को, अपने होने का जो अनुभव करता है, अपने सत्य आत्मा का जिसको अनुभव है, वो है आस्तिक। और जिसको अपने के बारे में नहीं पता, जिसको अपने सत्य के बारे में नहीं पता, वो है नास्तिक। क्योंकि परमात्मा को वही जान सकता है जो खुद को जान सकता है। जिसे खुद के बारे में पता है वही परमात्मा के बारे में जानता है। इसलिए बाकी, तो बाबा कहते तुम सब नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परम आत्मा, अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल, परम आत्मा।
एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। अंडरलाइन। मनुष्य का मतलब ही है जो मन के वश है, और जो मन के वश है माना वो हार्ड कोर देह अभिमानी है। और देह अभिमानी को आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? तो मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, ये दो चीजें तो है ना। यह शरीर, शरीर का मतलब सिर्फ शरीर नहीं, बट शरीर के साथ शरीर के संकल्प, शरीर के संस्कार, शरीर की जो भी इमोशंस, वाइब्रेशन, सब कुछ शरीर से रिलेटेड जो कुछ है वो आत्मा से अलग है। तो ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है ना। तो बिंदी बाबा इसलिए कहता है क्योंकि मनुष्य को एक रंग और रूप और नाम से ही कुछ बात चीज के बारे में समझाया जा सकता है, अदरवाइज किसके बारे में बात करें। तो बिंदी का हमने मतलब कल परसों भी समझा था कि बिंदी मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। जो पूरा यूनिवर्स जो हमें आज पूरा दिख रहा है संसार, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो आत्मा के कॉन्शियसनेस में आने से शुरू हुआ। और वो आत्मा की कॉन्शियसनेस जब डिम हो जाती है, यानी हम जिसको कहते हैं मृत्यु, तो वो यूनिवर्स उसके सामने से हट जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो बिंदी वहीं से शुरू हुई कॉन्शियसनेस से, इसलिए उसको बिंदी कहते हैं। वह क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है ना। नॉलेज की, जैसे हम लोग कोई मूवी चलती है टीवी पर, टीवी खोलते हो आप, तो टीवी की पहले स्क्रीन ब्लैक होती है जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जैसे ही आपने प्लग ऑन किया तो उसमें थोड़ी सी वाइट लाइट आएगी पूरी, और फिर अलग अलग फोटोज दिखनी शुरू हो जाएंगी, मूवमेंट, पिक्चर, साउंड सब आना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली वो लाइट से स्टार्टिंग है, फिर पूरा कहानी चलती है। तो ऐसे ही वो लाइट, वो मैं हूँ, और उसके अंदर ही सारे रोल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये पूरी कहानियां हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी बिंदी है। छोटी क्यों बोल रहा है बाबा? क्योंकि उसको फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। साधु संत कोई आदि को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, किसके बारे में? ब्रह्मा के बारे में। परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते, है ना। अभी ब्राह्मण्स बीकेज में भी मेजॉरिटी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे जानते हैं आत्मा है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, लेकिन एक्चुअली आत्मा क्या होती है वो नहीं जानते अभी भी। अगर आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को भी यथार्थ जान जाए। इसलिए बाबा कहता है मुझे यथार्थ फोटो में कोई, कोई में कोई जानता है, क्योंकि खुद को नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते? तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। हम आत्माएं मतलब आत्मा के अंदर उनका माइंड, ये माइंड जो सर साइकिल को देख रहा है, सतो रजो तमो स्क्रिप्ट में रोल्स को जो देख रहा है, वो माइंड ड्रामा अनुसार, स्क्रिप्ट अनुसार सारी स्टेजेस से क्रॉस होता है, पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती, माना पतित माइंड नहीं रहता। कहाँ? स्वर्ग में, सतयुग में। वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं। तो जो परम धाम है, जो हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, शांति की स्थिति है, जहाँ पर रोल नहीं है, कैरेक्टर है ही नहीं, फिजिकल वर्ल्ड का कोई भान ही नहीं है, उस स्टेज पर सभी आत्मा अपने हाईएस्ट साइलेंस में रहती हैं। लेकिन रहने का जगह, स्थान जो हम कह रहे हैं कि मिलता है, वो मिलता ही नहीं। हम हर समय कैरेक्टर में ही होते हैं। जो 84 जन्म लेते हैं, जो पूरा हमेशा चक्र में होते हैं, वो एक्चुअली कभी रोल और कैरेक्टर से फ्री होते ही नहीं। वो एक कैरेक्टर के खत्म, अभी कल ये संगम का भी कैरेक्टर अगर ओवर होता है तो फिर वो दोबारा कैरेक्टर में आ जाते हैं ना। इसलिए सिर्फ ये जानने के लिए है कि हाईएस्ट मूल स्थिति जो आत्मा की है उसमें कुछ पतितपना नहीं होता, यानी देहभान नहीं होता। वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहजते सहज बात है। तो नॉलेज से बाबा हमको हमारी सत्य की स्थिति बताता है, और जब ये नॉलेज भूल जाती है तो हम पतित हो जाते हैं।
तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता हूँ, इनको हूँ, सुनते तुम हो। अंडरलाइन। बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को समझाता है, और सुनता कौन है? जो बाकी स्टूडेंट्स बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को समझा रहा है, माना जो ब्रह्मा सुन रहा है। हम सबके अंदर ब्रह्मा वो है जो ये ज्ञान को सुनकर अपने अंदर धारण करके नई सतो प्रधान स्क्रिप्ट को या अपने साइलेंस की स्थिति तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो जब मैं बाबा का ये ज्ञान, ये कहना चाहिए मेरे अंदर का ब्रह्मा सुन रहा है, क्योंकि चलिए वो ठीक है कि हम अगर कहें कि वो सत बाबा साकार उनके लिए बोला जा रहा है, बट एक्चुअली इस समय मेरे लिए प्रेजेंट में मेरे अंदर ही वो ब्रह्मा है जो ये सुन रहा है। बाकी बोलते समय जो इस ड्रामा को, जो वर्ल्ड को जो मैनिफेस्ट किया है या बनाया है मुझ आत्मा ने, उसमें जो ब्राह्मण्स और बीकेस बैठे हैं मेरे सामने एज अ रोल, एज अ कैरेक्टर, वो सुन रहे हैं। तो असल में ज्ञान बाबा का ये अपने लिए सुना रही है, या कहना चाहिए इसके लिए सुन रहा है, बट उसको उसकी वर्ल्ड में बाकी के लोग भी सुन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। ये है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का। नहीं, यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस से हमारे ही अंदर सतो प्रधान स्क्रिप्ट जो प्ले होगी वो है हमारा स्वर्ग। तो आत्मा कहती है हम सतो प्रधान हैं तो घर कैसे जाएंगे, सॉरी हम तमो प्रधान हैं तो घर कैसे जाएंगे। तो आत्मा का मतलब है यहाँ पर माइंड कह रहा है। माइंड कह रहा है कि मैं तमो प्रधान हूं तो मैं अपनी सोर्स आत्मा में कैसे जाऊंगा, कैसे लौटूंगा, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। और फिर उस आत्मा की स्थिति से जो स्वर्ग क्रिएट होता है, वो जो वर्ल्ड फिजिकल क्रिएट होता है, उसमें कैसे जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाबा ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा इस ब्राह्मण रोल में जो माइंड है उसको कह रहा है कि तुम अपने को कैरेक्टर नहीं समझो, तुम अपने को रोल नहीं समझो, तुम कैरेक्टर और रोल के अंदर जो स्क्रिप्ट में जो संकल्प है, जो संस्कार है, वो नहीं समझो। तुम अपने को ये वाली आत्मा समझो जो बाप समान है, जो संपूर्ण है, जो सतो प्रधान है। बार बार तुम अपने को वो समझो, याद करो, तो तुम सतो प्रधान माइंड बन जाओगे। भगवानुवाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते हैं, कहते रहते हैं कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था। क्योंकि जब क्रिश्चियन धर्म का लीडर यानी क्राइस्ट भी जब आए तो कहानी अनुसार भारत में भी बहुत, नॉट ओनली भारत बट पूरे वर्ल्ड में भी एक तरह से सफरिंग थी, दुख था, कहीं ना कहीं देहभान का एंट्री हो चुकी थी। तो इसलिए उनके आने के पहले भी, लगभग 2000 साल पहले भी, ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग 2000 साल, उसमें उसके पहले स्वर्ग की स्थिति थी सबके अंदर, सबके माइंड में। परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले, सिर्फ जानते नहीं हैं। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है
आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, आगे जन्म मतलब पिछले जन्म में, हम में से कई ऐसे होंगे जो पहले भी बाबा के ज्ञान में पिछले जन्म में होंगे। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है। यानी बाबा की नॉलेज से ही स्वर्ग आ सकता है। हमारे अंदर की मनो जो दशा है वो स्वर्ग के काबिल बन सकती है, बाकी किसी के ज्ञान से कुछ दिन का रिलीफ जरूर मिल सकता है, दूसरों के सत्संग से, दूसरों के प्रवचन से, दूसरों की नॉलेज से। लेकिन 100% जो रोल स्वर्ग लायक बनेगा, जो माइंड की स्टेटस स्वर्ग लायक बनेगी, वो है बाबा के ज्ञान से। परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवानुवाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। वाच माना बोल। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है। बीज है बाबा, शिव बाबा। उसकी नॉलेज में जो पूरा संसार है, ड्रामा का पूरा, वो है लाइट का संसार, या कह लो जो वर्ल्ड इतना दिख रहा है वो झाड़ है, और उसकी नॉलेज बाबा है। तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तो ये शुरुआत ब्राह्मण से हुई नॉलेज की, और फिर वही ब्राह्मण धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं। बाबा के घर जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं, उनमें देवभान बीच बीच में कीड़ों के रूप में अटैक करता है, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। आत्माभिमानी स्थिति बहुत ऊंची है, लेकिन क्योंकि माया का जो प्रभाव है वो आते रहता है, इसलिए उस पर कीड़े लगते हैं। तो मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। दवाई का मतलब नॉलेज देते हैं, उनका ट्रुथ फिर से याद दिलाते हैं, तो वो फिर लौट आते हैं। तो बाप ने भी मन मनाभव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मनाभव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। अगर बाबा को याद नहीं करते, ज्ञान ज्ञान को याद नहीं करते, तो पूरी तरह फिर लौट जाते हैं देहभान में, कीड़े खा लेते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद, कहाँ नीच पद। कई लोग बाबा का नॉलेज छोड़ देते हैं, अपना पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको फिजिकल रोल में फिजिकल पद, पोजीशन और संपत्ति बहुत मिलने लगती है। तो उनको लगता है कि यही हमारे लिए बहुत ऊंचा पद है। बट कहाँ एक सोल कॉन्शियस वाला ऊंचा पद, और कहाँ ये बॉडी कॉन्शियसनेस का पद, जहाँ पर चिंता है, फिक्र है, कर्मों के प्रति प्रभावित होने का एक स्ट्रेस है। लेकिन जो सोल कॉन्शियसनेस है, वहाँ पर निश्चिंतता है, बेफिक्री है। और इतनी ऊंची स्थिति से जो फरिश्तापन का जो प्रभाव, जो हमारे अंदर एक डिटैचमेंट है, उससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता इस समय। फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, क्षीर खंड बनो। माना किसी का रोल देखकर किसी से कहा सुनी में या कैरेक्टर के प्रभाव में नहीं आओ। सदा आत्मा को देखो, आत्मिक स्थिति में रहो, और सबके साथ मीठा रहो। वहां शेर बकरी भी चीरखंड रहते हैं। तो बच्चों को भी चीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करें, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने। टीचर पढ़ाते तो सबको है। फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कि कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, देखो बाबा ने साफ साफ कहा है कि जो चौथी सर्विस वाला सब्जेक्ट है, वो स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट है। सूक्ष्म सर्विस तो अपने आप होती है, आपकी मूल स्थिति में स्थित होने से, अपने को ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनाने से। बाकी जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा नहीं बन पाते, उनके लिए चौथी सब्जेक्ट स्थूल सर्विस बनाई गई है, ताकि वो भी कम से कम उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पॉजिटिवनेस, और अपनी बाहर के संसार से कुछ समय शांति के संसार में सेवा करवाए। तो बाबा कहते हैं जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है। कितना सब याद करते हैं ना भंडारी में। वहां पर एक आई थिंक दादी थी जो खाना पीना की सेवा करती थी। उनके खाने की या जो भी सेवा है उसमें भंडारी की, वहां पे जो भी काम करते हैं, तो जो लोग खाना खाते हैं, टोली खाते हैं, ब्रह्मा भोजन करते हैं, वो सब याद करते हैं। सुख मिलता है लोगों को।
यानी कैरेक्टर्स को, नॉट लोगों को बट कैरेक्टर्स को। भोली दादी तो सिर्फ एक दादी की बात नहीं है, भोली दादी की बात नहीं है, लेकिन फिजिकल अभी बहुत सारे लोग ये सेवा कर रहे हैं ना, तो सबकी बात है कि जो जितने भी लोग स्थूल में हैं, स्थूल सेवाओं में हैं, उनको सबकी दुआएं एक तरह से मिलती है। तो यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। मार्क्स का मतलब अगेन आपका बॉडी कॉन्शियसनेस टूटता है, आप बाहरी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नहीं आते, तो कुछ समय आपको एकाग्रता के साथ समय बिताने को मिलता है। लेकिन लेकिन है, पास विद ऑनर होने के लिए, यानी निरंतर आत्माभिमानी होने के लिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देना है। ज्ञान और योग खास, ज्ञान अच्छा होगा तो योग सही लगेगा, योग सही लगेगा तो धारणा सही होगी। तो सब कुछ ज्ञान से शुरुआत होती है। तो ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है भंडार, इसीलिए ये पूरा पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ तो अब शुरू हुआ है। अटेंशन रखने वाला, चलते फिरते काम करते सोचते सोते हर समय अटेंशन रखना है कि कहीं से भी मैं अपने को रोल ना समझूं, कहीं से भी मैं अपने को कैरेक्टर के प्रभाव में ना ले आऊं, मैं सदा अपनी आत्मा के सत्यता में स्थित रहूं। ये अटेंशन रखना ही दैवी गुणों को और सतोप्रधान स्थिति को बुलाना है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे, मन मना भव, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो मन मना भव या शिव बाबा को याद करने का मतलब है बाबा के ज्ञान को याद करो। बाबा ने हमको जो पढ़ाई पढ़ाई है उससे अपने सत्य को याद करो, उससे अपने ड्रामा को याद करो। तो हमारे कैरेक्टर कॉन्शियसनेस हमारा ऊपर से उतरता जाएगा और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही ये, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसी को ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, यह नर्क है वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन बना भव, हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसीलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। शिव बाबा नॉलेज से हमारा इस उस हायर कॉन्शियसनेस के ज्ञान की गेट खोलता है। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। श्री कृष्ण की जो आत्मा उस नॉलेज को लेकर अपने उस गेट तक पहुंचती है और उसको पार करती है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। माना बाकी तो सब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, कोई बहुत जरूरी नहीं है। बस एक है कि हाँ चलो इतना तुमको एक्स्ट्रा बताना है। तो बहुतों को, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। यहाँ तक कि देखो, अगर बाबा ने कहा है कि बाकी के चित्र रेजगारी हैं, तो उसमें परम धाम का चित्र भी, बहुत सारे बच्चे बाबा के परम धाम के चित्र में अटके हुए हैं। वो कहते हैं परम धाम जिस जैसे दिखाया है वैसे ही होता है ना। ये सब सिर्फ समझाने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये रियलिटी नहीं है। परम धाम कोई ऐसा नहीं दिखता है। परम धाम कोई फिजिकल स्थान नहीं है जिसको आप चित्रों में उतार सको। परम धाम इज आर स्थिति, जो हमारी हमारे जो बॉडी से परे की अवस्था है, वाणी से परे की जो अवस्था है, उस स्थिति को, जो उस स्पेस जो शरीर के परे है, उसको आप जो अनुभव करते हो, दैट इज परम धाम। तो इसलिए बाकी के चित्रों में अटक जाना कि यहाँ ऐसे दिखाया है वहां वैसे दिखाया है वही है, तो ये मतलब ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आएगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है।
स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। श्रेष्ठ मत का मतलब है नॉलेज रिलेटेड टू सोल कॉन्शियसनेस। जो बाबा की नॉलेज है, ड्रामा की, आत्मा की, परमात्मा की, आपकी बातें उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। और फिर भले हम ये नहीं बोल सकते कि तुम शिव बाबा को याद करो, क्योंकि उनको ये सब चीजें शायद अच्छी ना लगे, लेकिन ज्ञान आपका जो भी किसी से बातचीत में निकले, जो भी बातें हो उसमें बाबा के नॉलेज से ही निकले। और सबको स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। माना सब इस वक्त परेशान है, हैरान है, उनको बताए कि कैसे वो अपनी परेशानियों से, कैरेक्टर से बाहर निकल सकते हैं। आज का वरदान है हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को कि तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। समर्थ बनाने का मतलब पहले उसको उसकी संपूर्णता में देखो। वो कैरेक्टर हो सकता है कि अभी अज्ञानी का कैरेक्टर हो सकता है, अभी कमजोरी का या कमियों का दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअली उस कैरेक्टर के पीछे जो सोल है, जो आत्मा है, वो है ही समर्थ और संपूर्ण। केवल उसको रोल में अभी उस तरह का पार्ट प्ले करने को, डायलॉग्स बोलने को मिले हैं। तो इसलिए पहले उस आत्मा की संपूर्णता को देखो, उसको समर्थ स्थिति में देखो, फिर उसके कैरेक्टर को शिक्षा दो, इशारा दो, फिर अपना कैरेक्टर वाला पार्ट बोलो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, क्योंकि जब हम उसकी संपूर्णता में उसको देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको हमारी वाइब्रेशन से अपने आप उत्साह और हिम्मत मिल जाती है अपने पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाने की। और अगर हमने उसको देखा ही कमजोर की दृष्टि से, कमी की दृष्टि से, और फिर उसको शिक्षा देंगे, तो वो तो दिल शिकस्त हो जाएगा, उसको फिर शक्ति नहीं आएगी कि वो पुरुषार्थ अच्छे से कर पाए ना। तो आप पहले उसकी संपूर्णता में देखो, फिर उसको भले ही उसका कमजोरी के बारे में शिक्षा देना है, कैरेक्टर के बारे में, तब उसको हिम्मत आती है। तो पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। यानी जो ज्ञान आपने दिया है बीज के रूप में, उस ज्ञान का उस पर प्रभाव निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो बाबा की दुआएं लेना मतलब बाबा की नॉलेज लेना। बाबा की नॉलेज में जो संपूर्णता का ज्ञान है, उस संपूर्णता के ज्ञान को रिवाइज करते जाना, मतलब अपने अंदर भरपूरता का अनुभव करते जाना। आज के अव्यक्त इशारे हैं ये मंत्र, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, इस स्वमान पे चल रहा है। तो हमको बाबा ने समझाया है अव्यक्त इशारे में कि सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। तो कर्म योगी आत्मा का मतलब है कर्म योगी माइंड। मैं माइंड, क्योंकि ये माइंड ही पुरुषार्थ कर रहा है, ये जो कैरेक्टर है ये ब्राह्मण का, उसमें वो अपने को कर्म करते हुए भी अपनी आत्मा को याद, मतलब माइंड जो है वो आत्मा के कंप्लीटनेस को, सतोप्रधान स्थिति को याद करने में बिजी है, लेकिन उसके एक्शन ड्रामा अनुसार हो रहे हैं। जो ऐसे रहता है उसको कहते हैं कर्म योगी आत्मा का अनुभव करना। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती, क्योंकि अब ये माइंड अपने को कहाँ लगाए हुए है, अपने सोल कॉन्शियस स्थिति की तरफ लगाए हुए है। तो उसकी वो याद ब्रेक नहीं होगी कर्म के कारण। तो कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाएं। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। तो जब तक हम कर्म कॉन्शियस हैं तब तक हम कर्म योगी नहीं बन पाएंगे। हमें योग कॉन्शियस होना चाहिए, हमें आत्मा में स्थित होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार आपके कर्म तो वही होने हैं जो स्क्रिप्टेड है। क्योंकि आप ऑब्जर्व करना कभी अपने पार्ट में, कैरेक्टर में, कि आपके मोस्टली कर्म हो जाते हैं, सोचते बाद में हो या आपको पता बाद में चलता है कि हो गया, और वो हो जाते हैं आपके हाथ। जैसे उठते ही अपने आप बाथरूम में चले जाते हो, उठते ही आप अपने आप बच्चों के टिफिन बनाने लग जाते हो। आपने पहले ऐसे नहीं कि थॉट क्रिएट किया फिर गए। आप देखना अपने एक्शंस को,
आपके एक्शंस अपने आप हो रहे हैं बिना सोचे। बिना सोचे आप टाइम से उठ रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो काम होने ही है अपने आप। लेकिन आपकी बुद्धि उसमें ना लगी हो, बुद्धि हमेशा, मन हमेशा बाबा पर लगा हो, तो आप कर्मयोगी हमेशा निरंतर बन जाएंगे। ओम शांति।